नमस्कार। चलिए आज उस अदृश्य शक्ति की बात करते हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है, और वो है डेटाबेस। तो तैयार हो जाइए, हम डेटा किडीज से लेकर ऐप डिप्लॉयमेंट तक का पूरा सफर तय करने वाले हैं। कभी सोचा है कि व्हाट्सएप या अमेज़न जैसी ऐप्स अरबों खरबों जानकारियों को पलक झपकते ही कैसे मैनेज कर लेती हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी में, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस। देखिए, सब कुछ शुरू होता है डेटा से। डेटा यानी कच्चे बिखरे हुए फैक्ट्स जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। जैसे स्क्रीन पर देखिए, 25 विवेक 101। अभी के लिए ये बस कुछ नंबर्स और कैरेक्टर्स हैं, है ना? पर मज़ा तब आता है जब हम इस डेटा को कोई मतलब, कोई कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तब ये बन जाती है इन्फॉर्मेशन। जैसे एज इक्वल टू 25, नेम इक्वल टू विवेक। अब देखिए ये डेटा कितना यूजफुल हो गया है, और यहीं से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत शुरू होती। और इसी ऑर्गेनाइजेशन का जवाब है डेटाबेस। इसे एक सुपर स्मार्ट डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझिए। एक ऐसी जगह जो हमारी सारी जानकारी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से स्टोर करती है और जिसे बिजली की तेज़ी से मैनेज करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, डेटाबेस से पहले क्या होता था? तब डेटा को सिंपल फाइलों में, जैसे एक्सेल या टेक्स्ट फाइलों में रखते थे। इसमें कुछ भी खोजना बहुत ही धीमा काम था, गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी और सिक्योरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं था। डेटाबेस ने आकर इन सारी मुश्किलों को एक साथ हल कर दिया। एक बात साफ है, सारा डेटा एक जैसा नहीं होता, तो जाहिर है सारे डेटाबेसेस भी एक जैसे नहीं हो सकते। चलिए अब इसके कुछ मुख्य प्रकारों पर नजर डालते हैं। इसे ऐसे समझिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। सबसे कॉमन टाइप है रिलेशनल डेटाबेस, जिसे RDBMS भी कहते हैं। ये डेटा को एक बेहद स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर करता है, बिल्कुल एक स्प्रेडशीट की तरह, जिसमें टेबल्स, रोज और कॉलम्स होते हैं। ये देखिए एक क्लासिक एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट टेबल। हर स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक आईडी है, उसका नाम है और उसका कोर्स है ना? एकदम साफ और ऑर्गेनाइज्ड। यही तो रिलेशनल डेटाबेस की असली ताकत है। अब दूसरा प्रकार है NoSQL डेटाबेस। ये उस तरह के डेटा के लिए बना है जो इन साफ सुथरे टेबल्स में आसानी से फिट नहीं होता, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट्स या चैट मैसेजेस। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। NoSQL के भी कई फ्लेवर्स आते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बेस्ड, की वैल्यू और कॉलम बेस्ड। सोचिए, फेसबुक की कभी ना खत्म होने वाली फीड या किसी चैट ऐप की हिस्ट्री। इस तरह के विशाल और लगातार बदलते डेटा के लिए NoSQL डेटाबेस एकदम परफेक्ट होते हैं। यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा DBMS और RDMS के बीच। देखिए, DBMS एक जनरल मैनेजर की तरह है जो किसी भी तरह के डेटाबेस को संभाल सकता है, लेकिन RDMS एक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है और नियमों को बहुत सख्ती से लागू करता है ताकि डेटा हमेशा सटीक और भरोसेमंद बना रहे। तो एक असली ऐप में डेटाबेस आखिर फिट कहाँ होता है? ज्यादातर मॉडर्न वेब ऐप्स में एक 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। पहला फ्रंट एंड, यानी वो स्क्रीन जो हमें दिखती है। दूसरा बैक एंड, जहां सारा असली लॉजिक और प्रोसेसिंग होती है। और तीसरा और सबसे जरूरी डेटाबेस, जहां सारा डेटा सुरक्षित तरीके से रखा और मैनेज किया जाता है। चलिए डेटाबेस की बनावट को जरा और करीब से देखते हैं। एक केबल में एक जैसा रिलेटेड डेटा होता है। हर रो एक पूरा रिकॉर्ड है, जैसे एक स्टूडेंट की सारी जानकारी, और हर कॉलम, जिसे फील्ड भी कहते हैं, उस रिकॉर्ड की एक खास प्रॉपर्टी है, जैसे नाम या स्टूडेंट आईडी। इस पूरे स्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट को स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा ही तय करता है कि कौन कौन सी टेबल्स होंगी, उनमें कौन से कॉलम्स होंगे और उन टेबल्स के बीच आपस में क्या रिश्ता होगा। एक तरह से ये डेटाबेस का नक्शा है। अब डेटा को सटीक और व्यवस्थित रखने के लिए एक डेटाबेस को कुछ नियमों की जरूरत होती है ना? यहीं पर काम आते हैं कीज और कंस्ट्रेंट्स। इन्हें आप डेटाबेस के ट्रैफिक रूल समझ सकते हैं। प्राइमरी की एक ऐसा खास कॉलम है जो हर रिकॉर्ड को एक यूनिक पहचान देता है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी। ये कभी भी खाली नहीं हो सकता और ना ही डुप्लीकेट हो सकता। समझ लीजिए ये हर रिकॉर्ड का आधार कार्ड नंबर है। और फॉरेन की वो चाबी है जो 2 अलग अलग टेबलों को एक साथ जोड़ती है। यह असल में एक टेबल की प्राइमरी की होती है, जिसे दूसरे टेबल में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दोनों के बीच एक बहुत ही पावरफुल रिश्ता बन जाता है।
कंस्ट्रेंट्स डेटाबेस की गार्ड्स की तरह हैं जो गलत डेटा को अंदर आने से रोकते हैं। नॉट नल कहता है भाई ये जगह खाली नहीं रह सकती। यूनिक चिल्लाता है यहां कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं चलेगी। और चेक एक शर्त लगा देता है, जैसे उम्र 18 से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो ठीक है, अब हमारे पास नियमों के साथ एक बहुत ही व्यवस्थित डेटाबेस है। लेकिन सवाल यह है कि हम इससे बात कैसे करें, इससे जानकारी कैसे मांगें या इसमें कुछ नया कैसे डालें? इसका जवाब है SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये रिलेशनल डेटाबेस से बात करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सीधी सी बात है, ये डेटाबेस की अपनी भाषा है। डेटाबेस से सवाल पूछने और जानकारी निकालने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसका सीधा सा मतलब है, हे डेटाबेस, स्टूडेंट्स टेबल में जो कुछ भी है सब दिखाओ। और हम डेटा से सिर्फ सवाल ही नहीं पूछ सकते, उसे बदल भी सकते हैं। इंसर्ट से नया डेटा जोड़ते हैं, अपडेट से उसे सुधारते हैं और डिलीट से उसे हटा देते हैं। ये 3 कमांड्स हमें डेटा पर पूरा कंट्रोल देते हैं। तो ये सब सीखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो ज्ञान है जो टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने, मजबूत और रियल वर्ल्ड बैकएंड सिस्टम बनाने और एक बेहतर डेवलपर बनने का रास्ता खोलता है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये आज की टेक्नोलॉजी की नींव है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो सोचिए वो पहला डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट कौन सा बनाया जाए? किसी गेम का स्कोरबोर्ड, एक पर्सनल लाइब्रेरी या कुछ और? संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।